बताते चले कि हरदोई के शाहबाद नगर पालिका के रैन बसेरों की कुछ तस्वीर, जहां पर जो आप खुद ही देखकर दंग रह जाएंगे। रैन बसेरे में नगर पालिका के मुख्य गेट पर रैन बसेरे में कोई बोर्ड नहीं लगा और यहाँ पता नहीं चलता कि यहाँ कोई रैन बसेरा है। और जब रैन बसेरा में प्रवेश किया गया हकीकत जानने के लिए, तो पता चला गेट जो पूरी तरीके से जर्जर और टूटा है, उसके अंदर प्लास्टर टूटा और 6 बेड पड़े। आपको बताना चाहते हैं कि वहां लोग लेटे थे जो आज कल नगर पालिका में बंदर पकड़ने के लिए बुलाए गए हैं। वो लोग आराम फरमाते नजर आए और फिर महिलाओं का रैन बसेरा देखा। तो इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हो, उसमें बोर्ड की जो मीटिंग होती है उसका बकायदा यहाँ पर कुर्सी पड़ी है, मेज लगी है, उसको महिला रैन बसेरा बना डाला। लेकिन सोचने की बात यह है कि इसमें कहीं पर भी महिला का बोर्ड लिखा हो या नहीं लिखा। सरकार लाख बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत का पता जब चला, मौके पर देखा गया नगर पालिका द्वारा बनाए गए हरदोई डीएम के कड़े निर्देशों के बाद भी रैन बसेरे की हालत बहुत खराब है। यहाँ सर्दी से बचने के लिए कोई हीटर नहीं और रजाई भी हल्की है और रात में ठहरने वाले लोग ठंड से परेशान हैं। नगरपालिका अलाव का मतलब है नगरपालिका द्वारा ठंड के मौसम में लोगों को राहत देने के लिए जलाए जाने वाले अलाव, आग जो मुख्य रूप से चौराहों, अस्पतालों के बाहर और सार्वजनिक स्थानों पर होती है। ये एक बुनियादी नागरिक सुविधा है जिसका प्रबंधन नगरपालिका करती है, लेकिन जमीनी हकीकत देखी तो नगर में अलाव नहीं है। कभी-कभी भ्रष्टाचार या लापरवाही के कारण ये कागजों तक सीमित रह जाती है अलाव की व्यवस्था। ठंड में आम लोगों, खासकर गरीबों और जरूरतमंदों को सर्दी से बचना, स्थान प्रमुख चौराहे, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, सरकारी अस्पताल और अन्य सार्वजनिक स्थल, यहाँ पर कोई अलाव नहीं। नगर पालिका इन अलावों की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होती है। समस्याएं हैं भ्रष्टाचार। कई बार शिकायतें आती हैं कि कागजों में अलाव जलते दिखाए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में लकड़ी या आग की व्यवस्था नहीं होती। मानक के अनुरूप अलाव ना जलाना या लकड़ी की बजाय सिर्फ जड़े रखना जैसी शिकायतें और कुछ चहेते वार्ड मेंबर के आदेश पर उनके ये अलाव। मैं इस समय जो हो नगर पालिका शाहबाद के जो महिलाओं का जो रैन बसेरे की बात कर रहे हैं, तो आपको ये इस तरीके से ये रैन बसेरे की हकीकत आपको मैं बयां कर रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं, ये कहीं पर भी कोई बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है कि यहाँ पे महिलाओं का रैन बसेरा है। इस समय करीब 11:30 के लगभग टाइम है और ये व्यवस्थाएं हैं और ये लगता है कि रैन बसेरा नहीं है, ये ऑफिस टाइप का ये नगर पालिका की यहाँ पर बोर्ड की मीटिंग होती है। इस तरीके से जो है यहाँ पे कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके से जो है इसको भी महिलाओं का रैन बसेरा बना रखा है। ये तमाम सी जानकारी जो है प्राप्त हुई है, आपके सामने ये कैमरे में मैं दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीरें जो है, ये हकीकत जो है मैं दिखाने के लिए इस समय रात में निकला हुआ हूँ और कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और कोई भी बोर्ड किसी तरीके का लगा हुआ नहीं है कि यहाँ पे ये महिलाओं का रैन बसेरा है। के नगर पालिका शाहबाद में खड़े हुए हैं और यहाँ पर जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग की तैयारी में है और रात में इस समय निकले हैं और हम इस समय बात करते हैं, नगर पालिका के अंदर आ चुके हैं रैन बसेरे की हकीकत को जानने के लिए। और इस समय मैं मेरे साथ में जो रैन बसेरा में जो है जिस तरीके से लोगों को रहने के लिए व्यवस्थाएं कराते हैं, आइए उनसे जानते हैं किस तरीके से जो है कितने लोगों की व्यवस्थाएं हैं और कैसे जो है उनको यहाँ पर रखते हैं, आधार लेते हैं या नहीं लेते हैं, किस तरीके से जो है उनको यहाँ पे व्यवस्थाएं दी जाती हैं। क्या नाम है आपका? हमारा अंकुल कुमार चौकीदार वगैरह साहब। अच्छा, किस तरीके से जो यहाँ पर जो है रैन बसेरे की व्यवस्थाएं हैं, कितने लोगों की व्यवस्थाएं हैं? 6 लोगों की व्यवस्था है जेंट्स में, 4 की लेडीज़ की है। हाँ। और कोई भी आता है उसका आधार कार्ड जो है लिखा जाएगा, नाम पता, उसका फ़ोटो खींचा जाएगा। ओके कराने के बाद, सब रजिस्टर ओके कराने के बाद तब उसको लेने के लिए अंदर दाखिल किया जाएगा। इस समय कितने लोग रैन बसेरे में हैं? इस समय 3 लोग हैं जेंट्स। 3 लोग। कहाँ के हैं ये? ये मथुरा के हैं।
इस समय हम नगर पालिका की शाहबाद में रैन बसेरे की हकीकत जानने के लिए आए हुए हैं और लगभग इस समय 11:30 के लगभग टाइम है रात में। और हम जानते हैं रैन बसेरे में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं और क्या मानक हैं, और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये रैन बसेरा जो है, इसका मुख्य गेट की बात कर रहे हैं। ये देखिए, इसकी ये हालत है, किस तरीके से ये टूटा है और कितनी अमितताएं हैं, आपको सामने ही ये दिखाई दे रही होंगी। आइए अंदर चलते हैं और बात करते हैं। अब हम इस समय रैन बसेरा के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और हम पूछते हैं जो लोग आए हैं यहाँ पर, किस तरीके से जो है यहाँ पर रुके हुए हैं और क्या हकीकत है यहाँ पे। क्या नाम है आपका भैया? आबिद। आबिद, कहाँ से आए हैं आप? मथुरा से। मथुरा से। आपको क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर मिली है? सारी व्यवस्था है बढ़िया। अच्छा, आपका आधार लिया गया था? आकर लिया है। अच्छा, किसी तरीके कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना जी। और अब हम किसी और व्यक्ति से, दूसरे लोगों से जानना चाहते हैं, पूछते हैं। क्या नाम है आपका भैया? आस मोहम्मद। आस मोहम्मद। कहाँ से आए हैं आप? मथुरा से। मथुरा से। तो यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो आप लेकर के आए हैं बेड में, जिसे ये कंबल है और ये इस तरीके से व्यवस्थाएं हैं जो आप लेकर के आए हो या आपको मिली हैं यहाँ पर? नहीं, यही मिली है। यहीं पर मिली है जी। किसी तरीके कोई समस्या तो नहीं है? नहीं। चलिए, मैं इस समय रैन बसेरा में खड़ा हुआ हूँ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस तरीके से रैन बसेरे की जो हकीकत है मैं आपको दिखा रहा हूँ। आइए, मैं कैमरामैन से अपने कहता हूँ, ये देखिए, ये जर्जर ये बिल्डिंग, अगर किसी तरीके का कोई हादसा हो जाता है तो यहाँ पर कौन जिम्मेदार होगा, शासन या प्रशासन? देखिए, इस बिल्डिंग को पुरानी, लगभग कई साल और कई शतक पुरानी ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग में यहाँ पर जो है 3 से 4 लोग यहाँ पर जो है रैन बसेरे में रुके हुए हैं और ये पुरुष का है और मैं लेडीज का भी देखना चाहता हूँ किस तरीके से जो है वो बना हुआ है।